हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, यदि आपने सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट अभी तक नहीं पढ़ना है तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि कैसे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की जाती है। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है ना कि कैसे यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। चलिए आइए हम एक बार इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों तरफ मान लीजिए चार लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अभी इनका सबका जो फेस है वो सेंटर फेसिंग है। कैसा सेंटर, मतलब वो सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है वो केंद्र की ओर देखेगा, मतलब इसका एरो इधर को बना देते हैं, इधर और ऐसे ऐसे, मतलब ये शो करेगा कि ये सब किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो हमें इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इनमें से दायां किधर है, बायां किधर है। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, इधर को फेस करके बैठे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं तो ये वाला जो होगा इधर, तो ये दायां होगा। क्या होगा? दायां होगा। और जो ये वाला पार्ट होगा ये बायां होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं और इधर को फेस करके बैठे हैं, इस साइड को, तो आपका ये वाला जो पार्ट होगा इधर, ये दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। ठीक है, ये दायां ये बायां हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका फेस सेंटर की ओर है, तब आपका दायां इधर होगा, ये दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं तो आपका फेस इधर सेंटर की ओर है, तो आपका ये जो पार्ट होगा ये दायां होगा और ये बायां होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे इस साइड को फेस करके, तो ये बायां हो गया आपका, ये दायां होगा। आसानी से आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यहाँ पे चीजें होती हैं, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट की जाती है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6 व्यक्ति KL MN OP एक मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। मतलब 6 व्यक्ति हैं, एक कोई मेज है उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, जहां पे K तथा L एक दूसरे के विपरीत हैं। K के बाईं ओर M है, O तथा N एक दूसरे के विपरीत है, N के दाईं ओर P है, L के बाईं ओर कौन बैठा है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, A M है, B P है, C O है और D N है। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे। अब 6 लोग हैं तो यहाँ पे 6 चिन्ह लगाएंगे, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ पे, तो यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर है, मतलब सम संख्याएं हैं, सम लोग हैं, इसका मतलब सब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब इसमें आपको जब देखिए, जब ऐसे व्यक्ति दिए जाते हैं कि आपको ये नहीं बताया गया कि सेंटर फेसिंग है या केंद्र की ओर देख रहे हैं या बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आपको केंद्र ही मान के करना है। मान लीजिए इनका सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। किधर है? केंद्र की ओर है। ठीक है, अब 6 व्यक्ति हैं, सबका फेस किधर है, केंद्र की ओर है। तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति होगा तो इसका ये वाला दायां हो जाएगा और ये वाला बायां हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे व्यक्ति होगा उसका ये वाला दायां होगा और ये बायां हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे हो जाएंगे, वो हम समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। K तथा L एक दूसरे के विपरीत है। हमें K और L को एक दूसरे के विपरीत रखना है। अब हम कहीं से भी शुरू करते हैं। यहाँ K होगा तो यहाँ पे L कर देंगे, यहाँ K तो यहाँ पे L, कहीं से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ पे K हो गया तो यहाँ पे बना दिया हमने L, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, दूसरी लाइन है, K के बाईं ओर M है। क्या है? K के बाईं ओर M, ये K है, K का बायां ये दायां, K के बाईं ओर कौन है? K के बाईं ओर L है। ठीक है, K के बाईं ओर M है, सॉरी, K के बाईं ओर कौन है? M है। ठीक है, उसके बाद है O तथा N एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए, एक ही जगह खाली है, यहाँ तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, बाकी ये तो विपरीत में, तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, यहाँ इसके सामने तो एक M है, ये तो इसमें आ ही नहीं सकता। तो कौन? O तथा N एक दूसरे के विपरीत है। देखिए, O यहाँ पे होगा तो N यहाँ पे हो जाएगा, यदि N यहाँ पे होगा तो O यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इन दोनों में कोई भी एक दूसरे के स्थान पे कहीं बैठ सकता है। मतलब N यहाँ होगा तो O यहाँ होगा, अगर N यहाँ होगा तो O यहाँ पे होगा। अभी फिक्स नहीं है। आगे देखते हैं, फिर क्या है, N के दाईं ओर P है। अब कह रहा है N के दाईं ओर P है। देखिए, यदि हम N को यहाँ पे बैठा लेंगे तो N का दायां कौन होगा? इधर होगा। यहाँ तो M बैठा है तो यहाँ पे N आएगा नहीं। N को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा? N को यहाँ बैठाना पड़ेगा। मतलब N यहाँ पे हो जाएगा तो O को यहीं बैठना पड़ जाएगा। ठीक है,
तो जब n यहाँ पे बैठेगा तो n के दाएं कौन बैठेगा, n के दाएं p बैठेगा। कौन बैठेगा, p बैठेगा। इस प्रकार से हमारी ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है l के बाईं ओर कौन है, तो l के बाईं ओर देख लेते हैं कौन है। l के बाईं ओर कौन है, l के बायां ये है, ये दायां है, तो l के बाईं ओर कौन है, p है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, p बैठा है l के दाईं ओर। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आया होगा ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें 8 व्यक्ति हैं, एक सर्किल में सर्कुलर टेबल है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, तो क्वेश्चन के बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसे सर्कुलर टेबल बना लेनी है। एक सर्कुलर टेबल बन गई, मान लीजिए इसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ऐसे कितने, 8 व्यक्ति बैठे हुए, 8 व्यक्ति। सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है, तो हम इनका मुख केंद्र की ओर ऐसे बना लेंगे, केंद्र की ओर इनका मुख बना लेंगे। ठीक है, ये केंद्र की ओर इनका सबका मुख हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं, एच बी की ओर उन्मुख है। क्या कह रहा है, एच जो है बी की ओर उन्मुख है, मतलब एच और बी आमने सामने बैठे हैं। मान लीजिए हमने एच यहाँ पे बनाया तो बी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि एच और बी क्या है, एक दूसरे की ओर उन्मुख है। इसका मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अगली लाइन है, एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी यहाँ है तो 1 2, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। इधर देखेंगे बी यहाँ है तो 1 2, एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब तो 2 पोजीशन मिल गई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, एक सर्किल और जल्दी से बना लेना है ऐसे। ठीक है, इसमें भी 8 निशान बना लेने हैं ऐसे जल्दी से, ताकि हमें करने में क्या हो, आसानी हो। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए एच यहाँ है तो बी यहाँ पे हो गया। अब सबका मुख केंद्र की ओर है, वो मान लेंगे। ठीक है, यदि हम एफ को यहाँ पे बैठा देते हैं तो देखिए बी और एफ के बीच 2 लोग हो गए। यदि हम इसमें एफ को यहाँ बैठा देते हैं तो बी और एफ के मध्य भी 2 लोग हो गए। आसानी से समझ में आया। अब अगली लाइन है, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिए यदि हम ई को यहाँ बैठा दें, सॉरी ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। यदि डी को यहाँ बैठा है तो ई यहाँ आ जाएगा, यदि ई को यहाँ बैठा है तो डी यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, 2 जगह बन जा रही हैं। यदि हम डी को यहाँ बैठा लें तो ई यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दूसरे स्थान पे हो जाएगा पहला और दूसरा स्थान। यदि हम डी को यहाँ पे बैठा दें तो ई यहाँ पे हो जाएगा पहला स्थान, यहाँ पे दूसरा स्थान, दोनों मिल जाएगा। तो 2 पोजीशन हमारे लिए बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखेंगे यदि डी यहाँ तो ई यहाँ। ठीक है, क्योंकि दूसरे स्थान पे है। यदि डी यहाँ तो ई यहाँ पे भी 2 स्थान मिल रहे हैं, तो कहीं एक जगह से तो हमें बैठालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। यहाँ पे भी हमने कर लिया, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई बना लिया, क्योंकि इधर से डी जो है, ई जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए एफ यहाँ है तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया। यहाँ पे है क्या है, एफ जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये वाला तो गलत था। तो इसमें हम क्या कर देंगे, डी और एफ को इधर बैठा लेंगे। तो डी यहाँ पे, एफ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ सी के दाईं ओर एफ इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, सी के दाईं ओर एफ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो कि जी का निकटतम पड़ोसियों में से एक है। कौन, जी के, अब देखिए यहाँ पे लगा जो कि जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। इसका मतलब है हमें जब ऐसा वर्ड आ जाए जो, तो वहीं से वापस जाना है, वहीं से वापस जाना है। जो आपको वर्ड पहले मिल जाए उसी का निकटतम पड़ोसी होता है। तो जैसे एफ सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। तो कौन जी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, सी है। तो सी यहाँ पे है तो जी यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स इसके लिए है, ये वाले के लिए। और इसमें सी कहाँ है, सी यहाँ है तो जी यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि जी जो है सी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, जी जो है सी के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए सी तो यहाँ पे बी का निकटतम पड़ोसी हो गया, यहाँ पे बी का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। अब इसमें क्या बच गया, हमारा बच गया ए बच गया। तो ए यहाँ पे फिल कर देंगे ऐसे, ये वाला हमारा क्या हो जाता है,
ये गलत हो जाता है क्योंकि ये सी के निकटतम पड़ोसी बी नहीं होना चाहिए, वो हो गया, तो इसलिए एक गलत हो गया, एक ये वाला हमारा सही हो गया, तो हम इसको सही मान के क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन है इसका, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ के बाईं ओर क्या पूछा है? एफ के बाईं ओर, ये दायां हो जाएगा इधर, ये बायां, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी बैठा है। क्या बैठा है? जी बैठा है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिया है डी सी बी ए दिया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की ओर निम्नलिखित में से कौन उन्मुख है? ए की ओर इनमें से निम्नलिखित में से कौन उन्मुख है? तो जी उन्मुख है। इनमें से कौन है? जी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, डी में कौन है? जी, जी उन्मुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र की ओर मुख ना करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, केंद्र के विपरीत और मुंह करके बैठे हैं। मतलब इस बार वो सेंटर फेसिंग नहीं है, आउटसाइड सेंटर है। ठीक है, मीन्स केंद्र की ओर फोकस ना करके वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे देखिए कितने लोग हैं? 8 लोग हैं और इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक सर्कुलर टेबल ऐसे बना लेंगे। ये सर्कुलर टेबल हो गए, इसमें 8 व्यक्तियों के बैठने की जगह बना लेते हैं हम ऐसे, जो कि सब एक दूसरे के क्या होंगे? सामने होंगे। इवन नंबर में है इसलिए सब एक दूसरे के सामने होंगे। और सबका मुख किधर है? बाहर की ओर है। किधर है? बाहर की ओर, ये बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर है सबका मुख। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जब बाहर की ओर होता है तो इनका जो दायां बायां है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति इधर को देख रहा है ऊपर की ओर, मान लो हम अपने आप को यहाँ पे रख दें तो हमारा दायां इधर बायां इधर, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये दायां हो जाएगा इसका, ये वाला पार्ट जो होगा वो बायां हो जाएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है, मान लो इधर की देख रहा है, तो ये बायां ये दायां हो जाएगा। मतलब इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। ठीक है, तो ये दायां बायां हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो व्यक्ति होगा इधर दायां बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, क्योंकि इधर देख रहे हैं तो ये बायां, नीचे दायां, इधर व्यक्ति देख रहा है तो ये दायां और इधर बायां हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी ए के बाएं तीसरा है। क्या कह रहा है? पी ए के बाएं तीसरा है। तो क्या करना है हमें? कहीं भी जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, सर्कुलर टेबल में होता है या मेज में होता है, जब बैठते हैं तो वहां पे क्या करना है, आपको किसी भी एक स्थान से शुरू कर देना है। जैसे मान लीजिए हमने ए को यहाँ पे मान लिया, ए यहाँ पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? पी ए के दाएं तीसरा है, ए यहाँ, तो ए के दाया किधर होगा? ए का दाया तो इधर होगा। पी जो है ए के बाएं, सॉरी पी ए के बाएं तीसरा है, तो बायां इधर है, तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो पी यहाँ का कहाँ आ जाएगा? यहाँ, क्योंकि पी जो है ए के बाएं साइड तीसरा है। अब आगे है आर ए के दाएं दूसरा है, आर जो है ए के दाएं दूसरा है, आर ए के दाएं। अब ए के दाएं किधर हो जाएगा? ए के दाएं इधर हो जाएगा। दूसरा नंबर कहाँ पे? यहाँ पे, ये पहला ये दूसरा, तो आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्यू ना तो पी का ना ही आर के एकदम बगल में है। क्यू जो है ना तो पी के बगल में है ना ही आर के बगल में। तो आर के बगल में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, पी के बगल में यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही प्लेस बचा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। जब क्यू के लिए कोई और प्लेस नहीं है तो एक ही खाली प्लेस है, वहीं जाके वो बैठ जाएगा। क्या करेगा? उसको जगह नहीं मिल रही तो। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए सी जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि मान लीजिए बी यहाँ तो सी यहाँ, यदि बी यहाँ तो सी यहाँ, ये दो पोजीशन हो सकती है। देखिए बी मान लो यहाँ पे बैठा दिया तो बी के दायां सी कहाँ पे आएगा? यहाँ पे तीसरे स्थान पर। यदि हमने बी को यहाँ पे बैठाला तो बी के दाएं तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, और तो कोई प्लेस दिख नहीं रही है। तो मान लीजिए हमने बी यहाँ माना, अभी माने तो सी यहाँ होगा। यदि हमने बी यहाँ माना तो सी यहाँ होगा। ये दो पोजीशन बन गई, तो हमने छोटा छोटा लिख लिया, क्लियर नहीं किया है। आगे चलेंगे जहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस सी व आर के ठीक में बीच में है। एस जो है सी और आर के बीच में है, मतलब आर तो यहाँ पे है ही है। यदि हम बी यहाँ रख देते हैं तो सी यहाँ आ जाएगा, तो एस जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो सी और आर के बीच में एस हो जाएगी। ये सही कंडीशन हो जाएगी। यदि हमने बी यहाँ रखा, सी यहाँ हो जाएगा, तो ना एस जो है आर के पास होगा ना सी के पास हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पे सी आ जाएगा। ये खाली छोड़ो,
ये खाली छोड़ो। और कह रहा है एस जो है सी और आर, ये सी और आर के बीच में है, तो एस यहाँ पे आ गया। अब बचा क्या आपके पास, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया। क्या बच गया, डी। तो डी की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, ए के एकदम बाएं कौन बैठा है, ए के एकदम बाएं क्यों बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए के एकदम बाएं क्यों बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी व एस के बीच में कौन बैठा है, पी व एस के बीच में कौन बैठा है। देखिए ये रहा पी और ये रहा एस, इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में सी है। कौन है, सी है। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर भी सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है, डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है। एस यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डी है, डी के बाएं इधर से देखेंगे, बाएं से कौन सा आया, बाएं से तीसरा, और दाएं से देखेंगे तो 1 2 3 4 5वां, दाएं से 5वां है, बाएं से तीसरा है। अब देख लेंगे जो ऑप्शन में होगा, बाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, एकदम बाएं को, दाएं से चौथा। तो बाएं के क्या है, बाएं को तीसरा है, यही वाला आसान पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे है तो बायां 1 2 3, तो एस जो है डी के बाएं तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए से घड़ी को उल्टी दिशा में गिनती की जाए, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो ए और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं। ए से घड़ी की विपरीत दिशा में गिनती की जाए तो ए और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो ए यहाँ है, पी यहाँ है, तो कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, बैठने की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है। तो वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता, मीन्स कौन सा है जो समूह में नहीं आता। तो 5 ऑप्शन दिए हैं, 4 किसी प्रकार से समान है, एक नहीं है, तो देख लेते हैं। क्यू डी दिया, देखिए क्यू डी अगल बगल है, फिर क्या है सी एस भी अगल बगल है, उसके बाद क्या है एस आर भी अगल बगल है, उसके बाद ए बी तो अगल बगल है, पर इस बार क्या हुआ, ये पहले बाद में लिया गया, इसका आगे वाले का नाम पहले ले लिया गया, पीसी ये भी ठीक है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन है ए बी वाला ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, क्योंकि सब में क्या है जो पहले है, मीन्स जो दाएं है उसका नाम पहले लिया गया, फिर बाएं वाले का नाम लिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो बाएं है पहले उसका नाम ले लिया गया, फिर दाएं का नाम लिया गया, तो इसलिए ये वाला अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा, आपको बेसिक जो कंसेप्ट हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के वो बहुत जरूर समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी क्लास लेके आते रहें। चलिए, थैंक यू।